कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत की है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने इस बारे में शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। यह पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की दूरी 150 दिनों में तय करेगी। यह यात्रा 12 प्रदेशों और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर जाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालात यह है कि पुलिस से ज़्यादा ईडी सक्रिय है। ईडी व अन्य जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के ड्राइवर भर्ती से संबंधित ऑडियो वायरल होने की कांग्रेस ने जांच की मांग की है। बिजली बोर्ड में ड्राइवर के 100 पदों के लिए परीक्षा हुई है। इसको लेकर विधायक के ड्राइवर का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहा है कि परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार के समय में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इससे पहले सुंदरनगर में ही जेओए का पेपर लीक हो गया था। पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक किया गया। पेपर के लिए करोड़ों के पैसे का लेन देन किया गया। इस मामले की सीबीआई जांच करने का ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन बाद में इसकी जांच से मुकर गए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से जयराम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पार्टी ने आज कन्याकुमारी से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो कन्याकुमारी से शुरू होगी और इसका लास्ट चरण जो होगा वो श्रीनगर होगा। आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है और इस यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर का जो रूट बना है और 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 22 से 23 किलोमीटर डेली पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतागण और समाज के वो लोग जोड़ने का प्रयास है कि आज देश के अंदर एक किस तरह की विचारधारा और सरकार और देश को जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे इस देश को किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो पावर सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अब ताकतवर होना चाहते हैं कि जिससे सत्ता उनके पास हमेशा के लिए बनी रहे। ये अपने आप में लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। लोकतंत्र में ताकत जनता के पास है, हर मतदाता के पास है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि मैं एजेंसीज को मिसयूज करके विपक्षी दलों को या उनके नेताओं को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, आप देखते हैं कि ईडी कितनी कॉमन हो गई इस देश में। आपका जो पुलिस चौकी होगी वो बाद में आएगा एक्शन में, लेकिन ईडी आपको हर जगह दिखेगी जहां विपक्ष के नेता और विपक्षी दल मजबूत है, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश मजबूत कब तक है? जब तक हम हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग एकजुट होकर बनते हैं तो हमारे देश की ताकत बनती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। समाज को ध्रुवीकरण किया जा रहा है। अगर हम बंट जाएंगे उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ताकतवर नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच बड़ी साफ है, सब धर्म के लोगों का सम्मान करना, हर जाति के लोगों का सम्मान करना और सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। तो इस लक्ष्य से ये इस यात्रा को भारत जोड़ो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास और जोड़ने की बात हो रही है। आज देश की जनता को ये बताने की प्रयास हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो ये विचारधारा है वो किस तरह से हर क्षेत्र में देश के लिए खतरनाक होती जा रही है। नरेश जी, मुख्यमंत्री हमेशा से हर बार ये अलग बात है कि सरकार सुनती नहीं है जनता की बात, न कांग्रेस अपना काम कर रही है। हम विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेवारी है कि जनता के जो भी मुद्दे होंगे उनको उठाना हमारा काम है और हम बेखूबी उसको करते हैं। आज भी ये मामला बहुत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस सरकार ने पूरी तरह प्रमोट की है। इसका मतलब साफ तौर पे धंधा चल रहा है। ये अपने लोगों को लगाने के लिए, भर्तियां करने के लिए सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर पूरे सिस्टम को आप खराब कर दोगे लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो ये तो गलत है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, इनकी समय की जो ऐसी चीजें, सारी चीजों की इंक्वायरियां होगी। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों को रोजगार के लिए इस तरह से आप करोगे कि अपने लोगों को भर्तियां करते चले जाओगे, मेरिट को इग्नोर करोगे। तो पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे ज़्यादा दिनों तक ऐसे सिस्टम, ऐसे समाज नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी आते ही इन सब विषयों पर गंभीरता से जो जांच के विषय होंगे उसमें जांच की जाएगी।